किसान के बीच एलजेपी के संसदीय दल के नेता पशुपति पारस से संवाददाता नेहा सिंह ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए चिराग पासवान को लेकर विवाद पर क्या कुछ कहा पशुपति पारस ने। एक तरफ चिराग पासवान पांचों सांसद को निष्कासित करते हैं तो दूसरी तरफ पशुपति पारस, और अब इस धड़े से देखें तो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सूरजभान सिंह चुनाव का आह्वान कर चुके हैं। 17 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। जिनको भी नामांकन करना उनका स्वागत है। क्या चिराग पासवान इसमें आएंगे या नहीं आएंगे, कई सारे सवाल है। हमारे साथ खुद पशुपति पारस जी जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। पार्टी के पांचों सांसद आपको मिला के और 4 निष्कासित कर चुके हैं चिराग पासवान, उनके तरफ से ये चीज रखी गई है। देखिए, ये गैर कानूनी है। ये देश में डेमोक्रेसी है और संविधान के तहत देश का कानून है, और लोकसभा सांसदों के जो पूरे देश की जनता जो है 1 अरब 30 करोड़ या 35 करोड़ जो भी हो, उसके द्वारा निर्वाचित हम लोग संसद सदस्य हैं, और जिसके मुखिया माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी हैं। उनके यहाँ हम लोगों ने आवेदन दिया था 5 सांसद, हस्ताक्षर करके भी और स्वयं सशरीर उपस्थित होकर के मैंने दिया कि पार्टी में असंतोष है। वर्तमान में जो संसदीय दल के नेता हैं उन पर गंभीर आरोप है और उनके चलते पार्टी को क्षति हुई है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि नेता का परिवर्तन हो, और माननीय अध्यक्ष जी ने स्वीकृति दी, उसका नोटिफिकेशन हो गया। और 5 नहीं, लोकसभा में 6 लोक जनशक्ति पार्टी के हम लोग संसद सदस्य हैं। 6 सांसद के संसदीय दल के नेता के रूप में मुझको नोटिफिकेशन किया गया। अब चिराग पासवान जी के द्वारा 5 सांसद को पार्टी से निष्कासित किया गया या सस्पेंड किया गया, ये तो हास्यास्पद बात है। उनको कोई अधिकार नहीं है। ऐसे भी आज 12 बजे दिन में कार्य समिति की बैठक हुई। कार्य समिति की बैठक में हमारे पार्टी का जो संविधान है, वो संविधान है जो माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के द्वारा जो संविधान बना था, उसमें जो हमारी पार्टी का जो है घोषणा पत्र, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति एक पद, एक व्यक्ति एक पद, एक व्यक्ति एक पद से अधिक पद पर नहीं रह सकता। और श्री चिराग पासवान जी 2013 से संसदीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं। फिर 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। निर्वाचित नहीं हुए हैं, नॉमिनेट हुए हैं, क्योंकि परंपरा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। नेशनल एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर, तमाम मेंबर हैं पूरे देश के, उनके द्वारा चुनाव होता है, लेकिन वो चुनाव नहीं होकर के नॉमिनेट किया गया, वो भी एक गैर कानूनी है। और तीसरा, वो पार्लियामेंट में संसदीय दल के नेता भी हैं। एक व्यक्ति 3 पद पर मौजूद हैं। तो हम लोगों की आज कार्य समिति की बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ कि ये कानूनन रूप से अवैध है, इसलिए श्री चिराग पासवान जी को अध्यक्ष पद से मुक्त किया जाए। जिस दिन नामांकन है उस दिन इनका नाम जरूर जाएगा और ये चुनाव भी लड़ेंगे। क्या चिराग पासवान भी सामने आएंगे, या चिराग पासवान इसी गलत फहमी में रह सकते हैं या खुश फहमी में कि वो अभी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? कैमरा पर्सन लेखराज के साथ नेहा, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.